खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि तो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों तक पहुंचाने की कृपया करें। केंद्र सरकार की देश भर में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद किया। अलीगढ़ के बिजौली में भी इसका आयोजन किया गया, जहां स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए देश भर में चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार, बिजौली प्रमुख उमेश यादव समेत कई विभागों से जुड़े अधिकारी और लाभार्थी मौजूद हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आर्य ने खंड विकास अधिकारी प्रमुख आदि से बातचीत। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो वर्चुअल मीटिंग की जा रही है उसमें बिजौली ब्लॉक में यहाँ सारे लोग हैं। देखिए यहाँ अपने संबोधन में जो लाभार्थियों को जिस तरह से ये बताया जा रहा है, उधर ही आप देखिए सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत जो भी है प्रधानमंत्री अपने लाभार्थियों को तैयार कर रहे हैं। सब मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, साथ में आज ये क्या कार्यक्रम है? मैं खंड विकास अधिकारी बिजौली प्रवीण कुमार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से लाभार्थियों से जुड़ने की और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं और क्या सुधार हो सकता है योजनाओं में, इस संदर्भ में परिचर्चा की जानी थी। एक संवाद कार्यक्रम था, जिस एवज में ये राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड विकास स्तर पर और कृषि विज्ञान केंद्र में ये कार्यक्रम किया जाना था और ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वस्तुतः इसमें कई लाभार्थियों से बात की गई है जो उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पा रहे हैं या स्वच्छ भारत मिशन में लाभ पा रहे हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पा रहे हैं। वस्तुतः सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जितने लाभार्थी हों उनको पूर्ण रूप से लाभ देने की है। कोई व्यक्ति जो हाशिए पे है या अंतिम पायदान पे है वो कोई लाभ से वंचित ना रहे, क्योंकि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अतः इस योजनाओं में क्या सुधार हो सकते हैं वो बातचीत प्रक्रिया के द्वारा उसका समाधान भी ढूंढने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है और यही कार्यक्रम प्रस्तावित है और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हमारे खंड विकास खंड में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न लाभार्थियों को बुलाया गया है। ये सभी लाभार्थीगण हैं जो SHG ग्रुप की महिलाएँ हैं, जो उज्ज्वला योजना की हैं, आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो राशन वन नेशन योजना से जुड़े हुए हैं, गरीब कल्याण योजना से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जुड़े हुए हैं, वो सभी लाभार्थी जुड़े हुए हैं और उनसे वार्तालाप भी की गई है, उनको लाभ देने के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। अभी हमारे माननीय प्रमुख जी के द्वारा इन कई लाभार्थियों को कुछ जो है वो प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, कुछ पारितोषिक भी दिए जाने की योजना है जो अभी जस्ट पूरी की जाएगी। मैं आपका पहली परिचय जानना चाहूँगा, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वर्चुअल मीटिंग द्वारा प्रदेश में चल रही या देश में चल रही समस्त जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और जो NRLM के द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में बताया गया है। और यहाँ आज सुना है कि जो अच्छे कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। हाँ, उनको जो अच्छे कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में लोग, उनके लिए प्रशस्ति पत्र को सम्मानित भी किया जाएगा।
मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं ब्लॉक प्रमुख उमेश यादव, ब्लॉक प्रमुख बिजौली, अलीगढ़। साथियों नमस्ते। आज मैं यहाँ जनपद अलीगढ़ के बिजौली ब्लॉक में हूँ। मैं उस शख्सियत से मुलाकात करने जा रहा हूँ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अभी यहाँ सम्मानित किया है, और अभी महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ जिलाधिकारी अलीगढ़ ने भी उनको सम्मानित किया है। मैं सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहूँगा और वो फिर अपने बारे में बताएं, उनको ऐसा उपहार कैसा लगा। हाँ जी, मैं पहले आपको। मेरा नाम नेहा कुलश्रेष्ठ है। मैं गांव बड़ेसरा से हूँ और मैं बीसी सखी का कार्य करती हूँ। मैंने ये 8 अगस्त को पहले अपनी ट्रांजैक्शन की थी, जो मुझे सरकार के द्वारा हमें लोन दिया गया था 75,000 रुपये का। उससे हमने अपनी मशीन प्राप्त करी है और हमें उससे लेन देन का भी पैसा मिला है। हम उससे लेन देन करते हैं। मेरे गाँव के लोग बहुत खुश होते हैं और दुआएँ देते हैं, क्योंकि हमारे PMG और CMG के द्वारा जो ये योजना निकाली गई है, अब उन्हें बैंक में नहीं जाना पड़ता है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग बहुत दुआएं देते हैं, तो हम ये कहते हैं उनसे, ये दुआएं हमारे CM और PMG को दीजिए, जिन्होंने हमें इस योजना का लाभ दिया है। और महिलाएं भी बहुत उत्साही रहती हैं, अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता ना। जैसे कि कोई भी योजना निकलती है, जब भी हम उन्हें उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, CMG के बारे में और PMG के द्वारा जो जो जानकारी प्राप्त होती है। हाँ नेहा जी, जब आपको इस परिश्रम का, जब ये प्रधानमंत्री जी ने जब आपको सम्मानित किया और जिलाधिकारी महोदय ने, तो फिर आपको कैसा लगा सम्मान पाकर? ये मेरा बताना बहुत वो है, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत उत्साहित है और मेरा परिवार भी उनको दुआएं देता है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे इस अवसर के लिए वहाँ बुलाया था। और तहे दिल से मैं उन्हें दोनों को ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, CMG को भी और PMG को भी और अपनी DM अधिकारी जी को भी। और मेरा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य।